अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी मोनोपोल एंड डाइपोल टर्म्स। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ईएमटी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वन की। ओके, तो इस सीरीज में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं आप। तो ये ईएमटी की हमारे पास मुकम्मल एक सीरीज है। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 21 है, दी मोनोपोल एंड डाइपोल टर्म्स। तो आने वाली वीडियोज में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखते जाएं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोपोल कहते किसे हैं और डाइपोल किसे कहते हैं। इस पर की जो बुक पर है वो इस पर मेंशन है। ये देखें, जो बुक पर है हमारे पास ग्रिफ्ट की बुक है, इस बुक पर इसको डायग्राम को दिखाया गया है कि जब हमारे पास सिंगल चार्ज होता है तब हमारे पास क्या होता है, मोनोपोल होता है, यानी कि सिंगल चार्ज होता है। और जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट होती हैं, इसको हम डाइपोल कहते हैं। ओके, मोनोपोल हो गया या फिर सिंगल चार्ज, या फिर डाइपोल हो गया। और इसको हम क्वाड्रुपोल कहते हैं कि जब दो डाइपोल एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं उसको क्वाड्रुपल कहते हैं। और ऑक्टोपोल का वो कहते हैं जब ये दो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाए उस वक्त कहते हैं। ओके, तो आज की जो हमारे पास है वो हमारे पास है मोनोपोल एंड डाइपोल। तो इसमें देखें, सबसे पहले मोनोपोल, ये तो हमने देख लिया कि ये सिंगल चार्ज होता है, जो कि ये हमारे पास, ये सपोज करें हमारे पास सिंगल चार्ज है, यहाँ के ये हमारे पास मोनोपोल है। ये जो हमारा सिंगल इसके जो पोटेंशियल है वो आर पर डिपेंड करें कि इसका सपोज कर इस पॉइंट आर पर ये डिस्टेंस आर है, इसका जो इस यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वी, जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी कि मोनो पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1/4 पाई E0 क्यू ओवर आर। क्यू हमारे पास ये वाला है, ये वाला। ओके, ये तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, इसको भी हमने डेरिवेशन की हुई है कई मरतबा। तो अब हम देखना चाह रहे हैं, पहले मोनोपोल है फिर डाइपोल है। अगर हम डाइपोल की बात करें, कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पर नेगेटिव चार्ज है। ओके, इसके दोनों ये डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं इसका इफेक्ट, यानी कि ये एक्चुअली मेरे पास ये होगा, मेरे पास ये होगा। ओके, तो इसका इफेक्ट यहाँ देखने तो मेरे पास क्या होगा, उस केस में पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई E0 क्यू ओवर आर स्क्वायर होगा हमारे पास। तो बुक पर देखें इस पर कि ये देखें मेरे पास बाय द मोनोपोल टर्म, मोनोपोल के लिए मेरे पास पोटेंशियल ये है जो कि अभी मैंने फार्मूला लिखा, वेयर क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डीटा इज दी टोटल चार्ज ऑफ द कन्फ्यूजन। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा केस जो मेरे पास सिंगल चार्ज है वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हम वहाँ 4.4 डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं जो हमारे पास क्या होगी, इसके इक्वल होगी। इट इज जस्ट जेड। अच्छा, यहाँ देखें, अब जो हमारे पास होगा, इफ़ द टोटल चार्ज इज ज़ीरो, ये मैंने बता दिया है कि ये क्या है, इज एग्जैक्ट पोटेंशियल नॉट मेरली अ फर्स्ट एट लार्ज इन दी ऑल दी हायर मल्टीपोल वैनिशीज। यानी कि मैंने बता दिया कि सिंगल के लिए जो हमारे पास ये फार्मूला है। अब हम देखना चाह रहे हैं फॉर डाइपोल के लिए, इफ द टोटल चार्ज इज जीरो द डोमिनेंट टर्म इन द पोटेंशियल विल बी डाइपोल। अच्छा, ये फार्मूला हमने पीछे से लिखा है, ये वाला फार्मूला है। ओके, हम ये फार्मूला क्या बताता है कि अगर पॉइंट चार्ज अगर टोटल चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो देन उसमें जो पोटेंशियल होगा वो मेरे पास ये होगा, डोमिनेंट जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो मेरे पास ये होगा। यानी कि ये देखें ना कि जब हमने लास्ट वीडियो की थी उसमें हमने अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल लार्ज डिस्टेंस पर बात की थी, और इसमें हमने एग्जाम्पल में 10 को देखा था। तो एग्जाम्पल में 10 में हमने यही प्रूव किया है कि जब हमारे पास हम इतना दूर, ये वैल्यू इतना दूर ले जाते हैं कि ये डी इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है, यानी कि मेरे पास चार्ज नज़र नहीं आने आता, तो हम यही समझते हैं पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा पोटेंशियल जीरो नहीं होता, ये हम प्रूव किया है। सिमिलरली जब हम इस केस में देखेंगे तो ये हमारे पास जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। हाँ, चार्जेस जीरो, टोटल चार्ज इक्वल टू जीरो, देन बट नॉट द पोटेंशियल, या फिर डोमिनेंट टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमारे पास यही रहेगी इस केस में, अगर हम इसको फिगर को सोल्व करेंगे। ओके, तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल में 10 को देखा था, उसमें हमारे पास ये आंसर आया था, ये वाला ये पोटेंशियल आया था।
अगर आप इसको सोल्व करेंगे, यानी कि ये देखें यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसको सोल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास ये पोटेंशियल होगा, अगरचे जो हमारे पास टोटल चार्ज वो इक्वल टू 0 हो जाए। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये है, इस फॉर्म को हम आर की फॉर्म में मज़ीद लिखना चाह रहे हैं, तो यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ देखें जो मेरे पास आर कॉज एंगल होगा उसको हम आर कैप डॉट आर डैश की फॉर्म में लिख लेंगे। यानी कि यहाँ क्या है कि जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, यहाँ देखें, ये देखें ये है, ओके। तो ये मेरे पास ये वाला थीटा है, फाई है हमारे पास, ओके। तो वहाँ से हमने इसकी लिख लिया, तो अब इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं, हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। दिस इंटेग्रल इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस फॉर्म में लिख लिया। अब जो मेरे पास ये डाइपोल मोमेंट है, जो हमारे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म है, जो वाली ये वाली टर्म है हमारे पास, ये मेरे पास क्या बन चुकी है, डाइपोल मोमेंट बन चुकी है। यानी कि मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास जो ये है ना, ये मेरे पास क्या टोटल चार्ज है ये वाला, और अगर इसको हम मुकम्मल देखेंगे तो ये क्या होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट को हम पी से नोट करते हैं, ये तो हमें पहले ही पता है। अब इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को इस फॉर्म में पुट करते हैं, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा डाइपोल के लिए। द डाइपोल कंट्रीब्यूशन टू द पोटेंशियल सिंपलीफाइज टू, ये मेरे पास 99 इक्वेशन आ चुकी है, ओके। ये मेरे पास पोटेंशियल है किसका, डाइपोल का। द डाइपोल इज, अच्छा जो मेरे पास ये डाइपोल का जो पोटेंशियल है किस डाइपोल का है, रियल डाइपोल का है या आइडियल डाइपोल का है, ये बात आई थिंक बताई है या नहीं। तो इसका हमें पता होना चाहिए कि आइडियल और रियल में क्या फ़र्क है। जी लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात की थी, रियल डाइपोल क्या होती है और आइडियल डाइपोल क्या होती है। इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि आइडियल डाइपोल में जो मेरे पास डी होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0 हो जाता है। यानी कि मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस होता है ये अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं एट इन्फिनिटी से, ओके। तो मेरे पास क्या हो जाता है 0। जबकि रियल में या फिर डाइपोल में, या इसको हम फिजिकल डाइपोल कहते हैं, इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। ये बेसिक डिफरेंस है आइडियल डाइपोल में और रियल डाइपोल में, या फिर आइडियल डाइपोल या फिजिकल डाइपोल में। इसके हम मिसाल ये ले सकते हैं कि जो मेरे पास मालिक्यूल्स होते हैं, मालिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। मिसाल के जब हम वाटर होता है, H2 होता है, या मेरे पास जो अमोनिया है, ये बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल के। वाटर मालिक्यूल हो गया या अमोनिया के जो हमारे पास मालिक्यूल है वो बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है डाइपोल की फॉर्म में। और इनमें जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो यहाँ भी क्या होता है, ये है, यहाँ हम आइडियल डाइपोल का नाम देते हैं यहाँ, ओके। तो ये मेरे पास फॉर्म आ चुकी है 99 इक्वेशन। अच्छा अब ये देखें 100 इक्वेशन, इसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसको इस फॉर्म में लिखा गया, यानी कि जो मेरे पास ये डाइपोल मोमेंट है इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए जो मेरे पास ये कंपोनेंट है, ये मेरे पास क्या है, ये स्केलर है, और ये मेरे पास क्या है, वेक्टर है, ओके। जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इसको नाम दिया गया है 98 इक्वेशन का। इस 98 इक्वेशन को हम 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो मेरे पास ये 100 की फॉर्म है, ये किसके लिए है, फॉर द कलेक्शन ऑफ द चार्जेस के लिए है, ओके। जब हम चार्जेस काफ़ी ज़्यादा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में पास जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ओके। तो जो मेरे पास ये पी है क्या है, डाइपोल मोमेंट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और जो मेरे पास ये डाइपोल मोमेंट है फॉर अ सिंगल डाइपोल के लिए है। लिहाजा जो मेरे पास 99 इक्वेशन 100 इक्वेशन है, ये डाइपोल मोमेंट है, ये पोटेंशियल है फॉर आइडियल डाइपोल के लिए। अगर हम फिजिकल डाइपोल के लिए या फिर प्योर डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट लिखेंगे तो मेरे पास ये किसके इक्वल होगा, क्यू डी के इक्वल होगा।